के सिद्धांत पर रहा है, फिर भी कुछ शताब्दियों में भारत की सीमाएं स्वीकृत क्यों हुई हैं? Is the unification with neighboring countries feasible? ये पहला। तो डेमोग्राफी की चिंता होती है, और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम, केवल भारत की बात नहीं कर रहा, तिमोर, इंडोनेशिया, सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता है। लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज्यादा इरादा क्या है, इसके बारे में शंका रहती है। तो पहली तो बात संख्या की है, जनसंख्या के असंतुलन में तो उसके कारण क्या है? पहला कारण है मतांतर, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं, और कैथोलिक चर्च में लोगों को बता दी कि हम नहीं करते। तो पहले भी क्रिश्चियनिटी में भी उसको ठीक नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रभाव है। और परसों उलेमाओं से बात हुई तो उन्होंने हमको बताया, मदरसों के टीचर्स से बात कि इस्लाम में भी मना है। पैगंबर साहब की चाचा उनको कलमा पढ़ाने के लिए हमने कहा तो उनका मना किया, ये नहीं करना। अगर ऐसा है तो ये रिलीजन अपना चॉइस है, जिसको जिसे दे देते हैं जाना, जबरदस्ती है अपने मन से लोग लाना जबरदस्ती, लेकिन ये होता है तो इसको रोकना, ये करना पड़ेगा। दूसरी बात है घुसपैठ। ये ठीक है कि हमारा डीएनए सबका है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश 4 देश ऐसे हैं जो समान एसएसपी रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाएगा। आप पूछते हो घुसपैठ को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूँ अगर डीएनए है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए, परमिशन नहीं मिलती तो नहीं आना। लेकिन विधि विधान नियम बाजू रख के घुस जाना ये अपने आप में गलत है। आने पर उपद्रव होता है कि तो इसलिए इस घुसपैठ को रोकना चाहिए। कुछ तो सरकार रोक सकती है, सरकार कुछ प्रयास कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, परंतु समाज के हाथ में है कि हम अपने देश में रोजगार अपने देश के लोगों को दें। अपने देश में भी मुसलमान नागरिक हैं, उनको भी रोजगार की जरूरत है। मुसलमान को रोजगार दे तो उनको दीजिए, जो बाहर से आए उसको दे, उनके देश की व्यवस्था उन्होंने करनी चाहिए। या फिर है परमिशन लेकर आकर जॉब करने वाले लोग सब देशों में, हमारे यहाँ देशों से, तो इसलिए अवैध लोगों को पहचानना, अगर सुरक्षा की कुछ बातें इसमें से खड़ी होती है तो रिपोर्ट करना कि लोग अवैध है, आप उनको निगरानी और उनको देना नहीं होता, तो वो कारण भी कम होता है। तीसरा नंबर जन्मदान, उसके बारे में आपको प्रचारक को नहीं पूछना चाहिए, परंतु पूछा है आपने तो दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्मदर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इसलिए माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
और जिस घर में 3 संतान है उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये डॉक्टर ने बताया, मैं तो जानवरों का डॉक्टर इधर के पीछे मनुष्यों के डॉक्टर। फिर अपने देश की पॉलिसी है पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रेकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान भी होती है। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मींस 3। तो भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है, कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी भी करनी है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश हो गई ठीक होने के लिए। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात। जन्मदर कम होने की बात है तो वो सबका कम हो, जिन लोगों का पहले से कम था तो ज्यादा कम हो रहा है, बाकी लोगों का उतना कम नहीं हो रहा था, तो आज उनका ज्यादा दिखता है, लेकिन उनका भी कम हो रहा है। प्रकृति ऐसा करती है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा हुई, तो प्रकृति में ऐसा कुछ होता है। तो इसका संदेश लेके सब लोगों ने 3 से कम नहीं करना और 3 से आगे करना, इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना है। और जिनके हाथ में अभी भी है उन्होंने ऐसा करना चाहिए। और क्या कहते हैं? और तीसरा भी पूछा विभाजन, संघ ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया, ये जरा मत ईशा दिल्ली की एक पुस्तक है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, आप सब लोग पढ़िए। उसमें विभाजन कैसे हुआ, विभाजन क्या करने से हुआ और क्या करने से रुक सकता था, विभाजन में इसका क्या रोल था, ये